हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था कौन सा, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड उनका प्रोडक्ट का एलिमिनेशन, ठीक है। तो उसका रिवीजन कर लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन लगाया सब बच्चों ने, क्वेश्चन सारे लग रहे हैं, मैंने नहीं भेजे, आप लोग लगाना चाहिए। और दूसरा आज हम लोग चैप्टर एक नया स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, लोकोमोशन एंड देयर मूवमेंट। तो पहले आप लोग एक बार रिवाइज कर लो पुराना चैप्टर, किसी को डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो अभी। इसके बाद हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ो बेटा जल्दी से पुराना चैप्टर, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। रिवाइज करो जल्दी से, तो बच्चे आ रहे हैं, फिर नया चैप्टर तभी स्टार्ट करेंगे, सब बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 मिनट करते हैं। सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं। किसी बच्चों को डाउट है पुराने चैप्टर में? और बेटा आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहो साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों को, क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। सामने ही बहुत अच्छे से बनवाया ना जल्दी। बिल्डिंग किसकी? ये तो नहीं स्कूल वालों की होगी, पता नहीं क्या होगा। पूरा ये स्कूल तो खाली पड़ा है, इसमें क्या जगह तो बहुत है ना। हो सकता है तुम्हारी जो कोचिंग है ये भी कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो, क्योंकि यहाँ पे जब काम चलेगा तो सेफ्टी होगी दूसरी जगह। चलो बेटा नए चैप्टर स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सही है। अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, आप लोगों ने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया, और थर्ड चैप्टर कौन सा पढ़ा था? नाइट्रोजनस वेस्ट, ये हमने पढ़ लिया, यानी किडनी के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम लोग जो आज पढ़ेंगे, और हमने सर्कुलेशन भी पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हार्ट के बारे में, आर्टरी वेन्स के बारे में और ब्लड के बारे में, ठीक है।
अब हम लोग चैप्टर नया पढ़ेंगे, उसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है वो हम लोग समझते हैं। पहले आप लोग बताओ, पहले ये बताओ लोकोमोशन और मूवमेंट में आप लोग डिफरेंस समझते हो? क्या डिफरेंस होते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट में? बताओ। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है और मूवमेंट का मतलब क्या होता है? या दोनों का मतलब एक ही होता है क्या? क्या होता है ना बताओ? अपनी जगह पे रह के ही मतलब ग्रोथ करना, अपना काम मतलब चल के अपने जगह पे जाना। देखो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं वो समझते हैं हम लोग। अगर हम लोकोमोशन की बात करें, सही है, लोकोमोशन का मतलब होता है प्लेस चेंज करना। क्या करना? प्लेस चेंज करना। आप लोग अब अभी अपने घर से यहाँ आए हो तो आपने क्या किया है? लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब है आप लोग अभी क्या कर रहे हो? मूवमेंट। सही है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑल लोकोमोशन आर वो ऑल मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी लोकोमोशन होते हैं उसमें हमें मूवमेंट करना होता है, और जरूरी नहीं कि आप मूवमेंट कर रहे हो तो लोकोमोशन करोगे। जैसे प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? प्लांट्स क्या बेटा लोकोमोशन करते हैं? नहीं करते। एनिमल्स क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। लेकिन जो मूवमेंट होता है वो दोनों करते हैं, प्लांट भी और एनिमल्स भी। सिंपल सा मतलब है मूवमेंट्स का कि आप लोग बैठे बैठे अभी अपना शरीर को हिला डुला रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब आप लोग घर से यहाँ पे आए तो आपने क्या किया? लोकोमोशन। जब आप लोकोमोशन करोगे तो आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, और जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप लोकोमोशन करोगे। समझ गए? इसीलिए एक लाइन कहते हैं यहाँ पे, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट आर नॉट। अच्छा, मैंने 2-3 लाइनें ऐसी बताई हैं। एक क्या बताया था ऐसा? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट आर कोऑर्डिनेट्स आर नॉट। तीसरा बताओ कहाँ बताया था? बताओ तीसरा ऐसा मैंने कहाँ बताया था? हाँ, मैंने बताया था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट आर प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। 3 हो गए। और नहीं बन रहा है क्या ऐसा? हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे 4 नंबर वाला बनाने के लिए। और कहाँ बन रहा है? ऐसा नहीं बन रहा है ना। ये 3 जगह मुझे लगी कि पहला है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट आर प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। दूसरा है ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। और तीसरा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट आर कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अगर ऐसा कोई लाइन और बन रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है? हो सकता है वो मुझे ध्यान ना हो भी। चलो, तो हम लोग यहाँ पे जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इसमें पढ़ेंगे हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा मसल्स के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग समझेंगे यहाँ पे किसके बारे में? बोन्स के बारे में। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? मसल्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बॉडी में कितने टाइप की मसल्स होती हैं, कैसी कैसी मसल्स होती हैं, और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो आप लोगों को ये तो पता है कि हम लोग अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, स्टमक के बारे में, बक्कल कैविटी के बारे में। इसके बाद तुम्हारा इंटेस्टाइन के बारे में मैंने बताया था। दूसरा हमने चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हम लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑक्सीजन और CO2 का। तीसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सर्कुलेशन, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको आर्टरी और वेन्स के बारे में बताया था। और इसके बाद हमने देखा था कि हमारी बॉडी में कैसे करके कोई भी फ्लूइड क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ये सब हमने पढ़ा था। इससे अगले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल को हम लोग कैसे बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था किडनी के बारे में। किसके बारे में? मैंने आपको बताया था किडनी जो होता है उसका जो फंक्शन करता है वो क्या होता है? नेफ्रॉन। हमने नेफ्रॉन के फंक्शन देख लिए। हमने देखा कि कैसे हमारी किडनी ऑटो रेगुलेट होती है और कैसे ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती है हमारे ब्लड के। और हमने देखा था कि कैसे अमोनिया से बनता है यूरिया और यूरिया से बनता है यूरिन। ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद अभी आपके सिलेबस से ये हट गया है कि अमोनिया से यूरिया कैसे बनता है। आप लोगों को साइकिल का नाम तो पता होगा, और नहीं 3 साइकिल बोलते हैं, या बोलते हैं यूरिया साइकिल।
जो कहाँ होती है, लीवर में। कहाँ होती है, लीवर में। अगर इस चैप्टर में हम बात करें तो हम लोग पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अच्छा ये बताओ, जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे लोकोमोशन करते हैं? आप लोगों को ये भी पता होगा, जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन हुआ था तो उस टाइम पे 2 किंगडम बने थे। कितने बने थे? 2। और एक बना था प्लांटी और दूसरा बना था एनिमलिया। वहां पे एक लाइन लिखी हुई होगी कि जो इसका बेस लिया था वो लिया था लोकोमोशन, क्योंकि प्लांट्स में लोकोमोशन क्या होता है, अब्सेंट, और एनिमल में लोकोमोशन क्या होता है, प्रेजेंट। ठीक है, तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, और जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके पास लोकोमोशन अब्सेंट होता है। लेकिन मूवमेंट दोनों चीजें करती हैं, चाहे वो प्लांट्स हुए चाहे वो एनिमल्स हुए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में मसल्स के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी 206 बोन होती हैं और कौन कौन सी बोन्स ऐसी होती हैं जो बच्चों में ज्यादा होती हैं। सही है। इस चैप्टर हम लोग ये भी पढ़ेंगे सब कि हमारी कैसी रिब्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्टिकल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? कौन सी मसल हमारी कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और कौन सी मसल हमारी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती हैं। तो स्टार्ट करें चैप्टर बेटा। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी निकालो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और सही बच्चे बेटा मेहनत से पढ़ाई करते रहो घर पे, ठीक है? और आज मैं गूगल मीट में क्लास लूंगा, ठीक है? आज नहीं लूंगा, बहुत दिन हो गए, ठीक है? बच्चे बहुत परेशान हो जा रहे। आज 9 बजे में क्लास लूंगा आप लोगों की, और हम लोग अच्छा इसमें उस पे ऐसा करें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करेंगे आज, ठीक है? एक को उठा लेंगे नीट का और उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? हम लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लेकिन अभी सिलेबस नहीं हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम है। आज क्लास पक्की लूंगा, ठीक है? 100% लूंगा। आज कोचिंग से ही तब जाऊंगा जब क्लास लेके जाऊंगा, ठीक है? पहले नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा नहीं दे पाया था। बेटा आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले कुछ चीजें, ठीक है? इसके बाद हल्के हल्के हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो चीजें आपको मिलती जाएंगी उसके बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे ये लिखा है बेटा, कह रहा है चैप्टर का नाम तो आप समझ गए, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट आर नॉट। आप लोग अभी मूवमेंट कर रहे हो, आप लोग यहाँ से घर से यहाँ आए हो, तो क्या कर क्या है, लोकोमोशन। लोकोमोशन का हिंदी में मतलब होता है गमन। क्या होता है? गमन का मतलब होता है प्लेस चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। यहाँ पे जो कह रहा है मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। इसने बेटा यहाँ पे लोकोमोशन नहीं बोला है, क्या बोला है, मूवमेंट। जो कोई भी लिविंग हुआ वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, लेकिन सबका तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। हर किसी के पास मसल्स नहीं होती, कोई मसल से करता है। अब कोई सिंगल सेल है तो उसके पास क्या होगा बताओ, उसके पास भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिससे वो मूवमेंट कर पाए, यानी कि लोकोमोशन या फिर लोकोमोशन कर पाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं मूवमेंट क्या है, एक फीचर है किसका, लिविंग बीइंग का। यानी कि जितने भी लिविंग होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मैंने ये बात आपको पहले बताई, बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजेला होते हैं, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। अगले कह रहे हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्टिवेट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। अब एनिमल्स और प्लांट्स जो भी होते हैं उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं, किसके, मूवमेंट के, ठीक है? किस टाइप से करते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं। कह रहा है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा आ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। आप लोग ये जानते हो ये क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पहले ये बताओ प्रोटोप्लाज्म का मतलब समझ रहे हो आप लोग, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो बच्चे को पता है, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं किसी बच्चे को प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता है क्या होता है, ये बताओ, कोई बच्चा बताओ जिसको पता हो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। देखो मैं यहाँ पे समझाऊंगा आप लोगों को, इधर देखो, अगर कोई सेल है, क्या है बेटा, ये एक सेल है, यहाँ पे आप लोग पता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो इसके अंदर जो भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ये बात आप लोग समझे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। अब ये कह रहा है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर। अब एक बताओ, एक कोई सेल है, क्या है, सेल है, सिंगल सेल ही तो होगी, सिंगल सेल है, और अगर उसमें कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो कैसे होगा आप लोग बताओ।
देखो ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म और क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें ऐसा मूवमेंट होता है जैसे आप लोग ये समझो गुब्बारा है, अगर उसमें हमने पानी भर दिया है और उसको थोड़ा सा ढलान पे छोड़ दें तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आगे बढ़ जाएगा। और किसकी वजह से बढ़ेगा? क्योंकि उसके अंदर लिक्विड होगा। क्या होगा? और लिक्विड क्या आपको पता है बहुत सारे लिक्विड के क्या होते हैं फीचर होते हैं जिसकी वजह से वो क्या बढ़ सकता है आगे बढ़ सकता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसकी वजह से, इस मैट्रिक्स की वजह से अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या बोलेंगे? स्ट्रीमिंग मूवमेंट। और अगले कह रहा है इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसमें होता है? ये यूनिसेलुलर में होता है, मतलब एक कोशिकीय में होता है। किसमें होता है बेटा? एक कोशिकीय में। अगले देखो जैसे लाइक अमीबा हो गया। अच्छा आप लोग बताओ अमीबा जो होता है उसमें क्या बनते हैं? आपको पता होगा जिन्हें बोलते हैं हम लोग उसमें बनते हैं पोडोसाइट बनते हैं ना। हाँ वही सीडोपोडिया उस टाइप से बनता है, यानी कि उसका एक हिस्सा कैसे आगे से ये अमीबा है। देखो बेटा ये अमीबा है। अब इसमें क्या होगा थोड़ी देर बाद ये वाला पार्ट अगले हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा। फिर इसके बाद और हाँ तो इन्हें बोलते हैं भाई फॉल्स स्पीड। सही है, फॉल्स स्पीड का मतलब होता है अगले जाना थोड़ा थोड़ा, लेकिन सीडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स कैविटी के द्वारा और ये आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यही होता है क्या साइटोप्लाज्म द्वारा स्ट्रीमिंग मूवमेंट। अगले यहाँ पे कह रहा है मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला एंड टेंटिकल्स आर सो बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा टेंटिकल्स, बताओ किसके पास होते हैं टेंटिकल्स? हाइड्रा के पास टेंटिकल होते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस, उसके बाद भी टेंटिकल्स होते हैं। तो टेंटिकल्स का मतलब होता है अगर कोई टेंटिकल्स की वजह से क्या कर रहा है मूवमेंट या लोकोमोशन कर रहा है, तो जैसे हाइड्रा हो गया उसके पास होते हैं, सीलिया पैरामीशियम के पास होते हैं, आपको पता है बात। इसके बाद फ्लैजेला तो कई बैक्टीरिया के पास होते हैं, गोनियोलिक्स के पास होते हैं, यूलिना के पास होते हैं। तो और अगर हम बात करें सीलिया तो तुम्हारा पैरामीशियम हो गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला और हम बोल सकते हैं टेंटिकल्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर जिनमें क्या होता है मूवमेंट। क्या होता है बेटा? मूवमेंट या फिर क्या होता है लोकोमोशन। अगले कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर किसके द्वारा होता है? लिम्ब का मतलब हाथ पैर, जॉ मतलब जबड़ा, आईलिड, टंग ईटीसी। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, सच वॉलंटरी मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। यहाँ पे कह रहा है लोकोमोशन का मतलब है हम लोग अपने जबड़ा चला रहे हैं, हम लोग आईलिड चला रहे हैं, हम लोग अपना मसल्स को यानी कि हाथ पैरों को अगले पीछे करते हैं, तो वो कौन से मूवमेंट होते हैं? लोको वॉलंटरी। कौन से होते हैं? और उसके द्वारा अगर हम अपनी प्लेस चेंज कर दें, जगह चेंज कर दें, तो उसी को क्या कहते हैं? लोकोमोशन। समझ गए? तो इसीलिए मैंने बोला था ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, या वो सॉरी ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। सही, उल्टा मत कर देना और नीट में स्टेटमेंट दे देगा वो उल्टा। सही है, आप लोगों को लगेगा ये तो एक गाना तो सबने बताया था 3 लाइनें। सही है, ये भी ध्यान रखना कि और मैं कहाँ किसके लिए बोल रहा हूँ। सही है, मैं तो बोल रहा हूँ ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट और वहां लिखा हो ऑल मूवमेंट आर। तुम कहो ये तो जो गाना था सबने बताया था और वही जल्दी सही कर दो। ऐसा नहीं है, आप लोग ये भी देखना है कि बात किसकी कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही वहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट, लेकिन वो लिख देंगे ऑल कोऑर्डिनेट्स आर वर्टिब्रेट। तुमको ये तो कभी सही बात है। सही है, तो ये देखना है कि वो क्या किसकी बात रहा है। सही है, ऑल क्या यहाँ पे क्या है। अब ये कह रहा है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटिव मूवमेंट। Locomotive structure need not be different from those affecting other type of movements. For example, paramecium हो गया, cilia help in the movement food through cytopharynx and in locomotion as well. आप लोग पता है cilia होता है paramecium में, उसका काम खाली ये नहीं होता है कि उसको मूवमेंट करवाना, जो फूड आता है फूड उसको भी पास लाना और धकेलना किसमें? उसके माउथ में। ये भी काम किसका होता है? cilia का। सही है, तो ये कह रहा है कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका काम यही नहीं होता खाली कि उस जैसे आपने देखा होगा फीमेल फैलिपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, वो क्या करते हैं किसी भी एग को अगले करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो वो किसका काम है? सीलिया का। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकोमोटिव कोई भी स्ट्रक्चर हुआ उसका काम खाली ये नहीं हुआ कि वो लोकोमोशन ही कराए, कुछ अदर फंक्शंस भी वो कर सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जैसे वाटर कैनाल सिस्टम होता है किसमें बताओ? स्पंज में। किसमें होता है? तो वहां पे भी आपको बताया कि जो उसकी जो कैनाल होता है उसपे क्या होते हैं? सीलिया लगे होते हैं जो क्या करते हैं? वाटर को अगले बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सीलिया का काम और भी होते हैं बहुत सारे। अगले कह रहा है हाइड्रा कैन यूज इट टेंटिकल्स। अब हाइड्रा के बारे में आ जाओ, हमने कौन सा फाइल में पढ़ा था हाइड्रा के लिए? अरे इतनी देर लगा रहे हो, सीलेंट डेटा किसने पढ़ा था? अच्छा ये बताओ हाइड्रा का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। उसको क्या बोलते हैं? पॉलिप। क्या बोलते हैं?
पॉलिप बोलते हैं। और वो कैसा होता है, सिसाइल होता है या फ्री स्विमिंग? अच्छा ये बताओ, पॉलिप से आपको होता है हाइड, जो सिलेंडेड होते हैं उनमें दो फॉर्म होती हैं, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडुसा। पॉलिप का आपको होता है हाइड्रा होता है एग्जांपल। अच्छा मेडुसा का कोई एग्जांपल होता है, क्या होता है? एडम्सिया। सही बोल रहे हो? सही 100%। अगर क्या तो गलत बोल रहे हैं। हाइड्रा और एडम्सिया एग्जांपल होते हैं पॉलिप के। मेडुसा का बताओ। जेलीफिश। क्या होता है? जेलीफिश। अच्छा कोई बच्चा बताएगा ऐसा कौन सा एनिमल है वहां पे जिनके पास दोनों फॉर्म होती है? ओविलिया। कौन बोला? ओविलिया। ठीक है। अच्छा ये बताओ, पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप चेंज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बताओ उस प्रोसेस को। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस नहीं, मेटाजेनेसिस। अच्छा ये बताओ, मेटाजेनेसिस होता है, चलो वो तो वाकई एक कंडीशन होती है मेटास्टेसिस, वो क्या होती है? नहीं। हाँ कैंसर सेल जब घातक रूप ले लेती है, जब अपनी फॉर्म को कन्वर्ट करती है स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो उसको बोलते हैं मेटा। अच्छा बताओ मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ये सब नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेटामॉर्फोसिस, हाँ बताओ। लार्वा कन्वर्ट होना किस में? अडल्ट में, क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। तो मेटाजेनेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है, और मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, समझ गए? देखो एक बार फिर सुन लो। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप कन्वर्ट होने को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, जिसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दूसरा होता है बेटा मेटास्टेसिस। जो मैंने कहा था कैंसर सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी फॉर्म को चेंज करती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं मेटास्टेसिस। जो कौन सा ट्यूमर होता है बच्चे बता सकता है? ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। किसमें होता है? मैलिग्नेंट। किसमें होता है? मैलिग्नेंट। चलो बाद में पढ़ाएंगे। और इसके बाद तीसरा मैंने बताया मेटामॉर्फोसिस। वो होता है जब कोई लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्लियर हुआ तीन चीजें? तो हाँ बस, तो क्योंकि उसकी प्रोसेस को ही बोल रहे हैं मेटामॉर्फोसिस, लार्वा का अडल्ट में कन्वर्ट होना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने ये कहाँ बताया था? रेट्रोम। तुम कहोगे सर पता नहीं कहाँ होता है, ऐसा इधर। तो बेटा हाइड्रा ये कह रहा है, यहाँ पे हाइड्रा के पास क्या होते हैं? टेंटिकल्स। ना ये बातें सही रहती है, इससे आपको पूरा वो हो जाता है कि द्वारा कभी बातें आएंगी आपको एकदम याद आ जाएगा। यही तो पढ़ाई तरीका होता है। यहाँ पे देखो हाइड्रा के पास क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। कह रहा है फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज देम फॉर। आप लोग पता है, अब एक बात आई तो मैं थोड़ी और बात करूंगा। टेंटिकल्स के पास सेल कौन सी होती है हाइड्रा के? जिन्हें बोलते हैं स्टिंगिंग सेल। उनके नाम बताओ। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे उस लेवल की, बताओ। नीडोब्लास्ट सेल बताया था, नीडोब्लास्ट सेल। और इसीलिए उसका नाम दूसरा होता है निडेरिया। क्या होता है? समझ गए आप लोग? ठीक है। तो ये टेंटिकल्स का काम, ये इसके पास सेल होती है कौन सी? स्टिंगिंग सेल। इनके अंदर होता है निमेटोसिस्ट। सही है। जो किसी भी किसको, शिकार को पकड़ने का काम आता है, उसको डंक मारता है, और उसको डंक मारता है तो शिकार क्या हो रहता है? बेहोश। तो ये फूड गैदरिंग के काम में भी आते हैं और ये लोकोमोशन के काम में भी आते हैं। तो यहाँ ये तो कह रहा है देखो, कैप्चरिंग ऑफ इट्स प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार, अपना शिकार को कैप्चर करने में। और दूसरा का काम होता है लोकोमोशन में। किसमें होता है? बेटा आप लोग कभी एनसीईआरटी को एक लाइन अंडरलाइन करते रहो, और जो भी, इसीलिए मैं एक एक लाइन को आप फोकस करता हूँ, वरना बेटा मैं ये किताब देखूं तक ना आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी लाइन आपका छूट ना जाए किसी भी। इसीलिए आप लोग भी इतने फोकस से बैठा करो यहाँ पे, कॉपी पेन लेके, कि आप लोग एक एक लाइन को कवर कर लो, और उसका कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग तुरंत कर दो। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अगले कह रहा है बी यूज लिम्ब फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। और हम लोग बेटा क्या करते हैं? लिम्ब। लिम्ब का मतलब क्या होता है? हाथ पैर। हम लोग क्या करते हैं? हाथ पैर से क्या करते हैं? लोकोमोशन, यानी कि अपना बॉडी को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा था एबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडी सेपरेटली। अब आप लोग बताओ, क्या आप लोग मूवमेंट और लोकोमोशन को अलग अलग पढ़ सकते हो? क्योंकि जब कोई चीज मूवमेंट की चीज में होगा तभी तो लोकोमोशन करेगा। नहीं समझे बात को? इसीलिए तो हम बोलते हैं और लोकोमोशन आर मूवमेंट।
तो अगले यहाँ पे लाइन लिखिए, देखो कितनी अच्छी लिखी है, द टू मे बी लिंक बाय स्टेटिंग दैट आर लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। समझ गए यहाँ स्टार ना, ये स्टेटमेंट आ सकता है नीट में, ठीक है। यही और लोकोमोशन आर मूवमेंट, समझ गए। अगले देखो बेटा, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मैं से कह रहा है मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। आप लोग बताओ कोई भी एनिमल है, अगर उसमें लोकोमोशन किस टाइप का होना है, ये बात डिपेंड किस बात पे करेगी, उसका हैबिटेट क्या है, और दूसरा बात करेगी उसकी सिचुएशन क्या है। सही है। अब आप लोग पेड़ पे लटके हो तो ऐसा ना भाग सकते हो भाई, भाग तो नहीं सकते ना। अगर आप ही पेड़ पे लटके हो तो क्या सिचुएशन डिपेंड करेगी आप लोग किस टाइप से लोकोमोशन करोगे, हाथों से करोगे। अगर आप लोग रेस लगा रहे हो तो किससे करोगे, पैरों से करोगे। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है क्या। अच्छा, यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई चीज किस बात पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे कह दिया कि बताओ लोकोमोशन किस बात पे डिपेंड करता है कि एनिमल्स में कौन सा होगा, तो वो ऑप्शन देता है। ऐसे क्वेश्चन में हर कोई कंफ्यूज होता है, मैं तक हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत बातें आती हैं कि लोकोमोशन मूवमेंट किस बात पे डिपेंड करेगा। तो मैं तो ये भी लिख दूंगा कि हाँ एनिमल्स के बेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेन क्या है, इसका हैबिटेट क्या है। सही है। और दूसरा क्या है कि उसका सिचुएशन क्या है, यानी कि वो रहता कहाँ है, पानी में रहता है या फिर हवा में उड़ता है या फिर टेरेस्ट पे रहता है। क्लियर हुआ। ठीक है। अगले कह रहा है हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च फॉर फूड। अच्छा, ये बात भी है, हम लोग लोकोमोशन क्यों करते हैं। तो पहला है सर्च ऑफ फूड, दूसरा है शेल्टर, मीट, सुटेबल ब्रीडिंग ऑफ ग्राउंड, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन टू एस्केप फ्रॉम एनिमी या प्रीडेटर्स। आप लोग बताओ, आप लोग लोकोमोशन क्यों करते हो। खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए और जागने के लिए। जागने के लिए कौन करता है रात में क्या भागते हो नींद में चलते हो बेटा, ये मूवी सीन नहीं है यहाँ। नींद में कौन चलता है, एक बीमारी होती है कि नींद चलने वाली, नींद में बोलने वाली बीमारी मैंने सुनी है, ये तो होता है। आपने किसी को नींद में बोलते हुए देखा है, देखा है किसने, तुमने किसे देखा है। भाई को क्या कर रहा था अब ये मत पूछो कि क्या कह रहा था, हो सकता है पता नहीं क्या कह रहा हो। अच्छा, मुझे लगता है छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, और वो बड़े बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, ऐसा होता है छोटे बच्चे जो होते हैं, सुनो सुनो बोलते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो नींद में वो बात कह रहे होते हैं दिन में उन्होंने किया होता है। ऐसे होता है। जैसे वो लोग खेल के आया माने क्रिकेट, अब वो क्रिकेट बहुत खेला है तो शाम को भी रात में भी यही कहेगा, अबे बता दे मुझे। ऐसा होता है ना। तो सही है बोलने की आदत, लेकिन अब ऐसा नहीं डरा दो किसी दूसरे को। नहीं मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन हाँ एक मेरी सीन साथ होता है कि मैं कभी कभी सपने में कोचिंग पढ़ाने लगता हूँ। ये बात तो होता है कि बच्चे बैठे हैं, मैं उनको समझा रहा हूँ। ये तो मेरे साथ 3 बार हुआ है। ये नहीं कि बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं, खाली सपना देखता हूँ बस। इसके बाद अब ऐसा तुम लोग भी देखते होगे, बताओगे नहीं तो क्या उससे, मतलब कभी भी आता होगा सपना तुम्हारा, कुछ सपने ही अलग है, फिर मैं क्या बोलूं। अब तुम क्या सोचते हो, तुम क्या इमेज बनाते हो, क्या तुम्हारे क्या सपने, मुझे पता है, टेंशन ना लेकिन मैं गलत जगह नहीं। चलो कोई बात नहीं, जिसके सपने अच्छी बात है। अगर आगे बेटा तो आप लोग ये समझ गए कि हम लोग लोकोमोशन क्यों करते हैं, क्योंकि अपना सर्च ऑफ फूड खाने के लिए करते हैं, सोने के लिए करते हैं, अच्छी जगह रह सकें, अपने आप को सरवाइव कर सकें। इसीलिए कोई भी एनिमल क्या करता है, एक इंसान ऐसा होता है जो सेल्फ कॉन्शियस होता है। हम लोगों के पास तो दिमाग है, सोचने की पावर है, तो हम लोग तो एक अपने अनुसार रहते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक लोकोमोशन इसीलिए करते हैं इन चीजों के लिए, लेकिन बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो खाली इन्हीं के चक्कर से लोकोमोशन करते हैं। अब ऐसा तो नहीं उन्हें कोचिंग पढ़ना है भाई, एक कुत्ता है उसे कोई कोचिंग थोड़ा ना पढ़ना है ना, उसे कहीं पे कुछ करना है भाई। वो क्या करना, बैंक जाना है, उसे रुपए निकालना है, उसे क्या करना है, खाली सर्च ऑफ फूड, अच्छी जगह रहने के लिए मिल जाए और बस खाने को मिल जाए, और उसे क्या चाहिए। ये हम बोल सकते हैं कि अब एक यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए अच्छी जगह मिल जाए और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है और सब एनिमल्स के लिए। चलो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट। किस पे आते हैं बेटा। अब आप लोग बताओ मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो मूवमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है।
जिसके द्वारा होता है उसी को बोल देते हैं। सीलिया के द्वारा हो रहा है तो क्या बोलेंगे, सीलियरी मूवमेंट। अगर मसल्स के द्वारा हो रहा है तो मस्कुलर मूवमेंट। तो जिस एनिमल्स के पास जो चीज होगा वो उसके द्वारा मूवमेंट करेगा, उसी मूवमेंट को हम लोग वही नाम दे देंगे। तो एक बार देख ले, ठीक है। यहाँ कह रहा है सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी होती है वो कितने टाइप कर सकती है, 3। पहला होता है अमीबॉइड, दूसरा होता है सीलियरी और तीसरा होता है मस्कुलर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बात है। ये भी चैप्टर अच्छा है और बायोलॉजी तो पूरी अच्छी है, तो आप लोग माइंड लगा के पढ़ा करो अच्छे मेहनत से। कह रहा है सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट बताओ किसे बोला है हम लोगों ने, WBC। किसे बोला है? अगले कह रहा है इन ब्लड एक्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट, इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा। मैं बार-बार बोल रहा हूं, अमीबा में क्या बनता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब सिंपल सा होता है, स्यूडो का मतलब जहां भी लिखा हो उसका मतलब होता है फाल्स, क्या होता है, और पोडिया का मतलब कैविटी। चाहे आप लोग लिख लो यहाँ पे फाल्स कैविटी, लिख लो, सही है। अगले कह रहा है फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा। अगले कह रहा है साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। एक बात और बताओ बेटा, मैंने जब सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां बताया था साइटोस्केलेटन के बारे में। मैंने कहा था हमारा जो सेल होता है उसके अंदर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर बना होता है कि आपका न्यूक्लियस अगर बीच में है सेल के तो बीच में ही रहेगा, ऐसा नहीं न्यूक्लियस साइड से आ जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीच में आ जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यानी कि हमारी जो सेल होती है उसके अंदर एक जाल जैसा नेटवर्क टाइप का होता है प्रोटीन का बना हुआ, जिसे बोल सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। उससे उसका अगर आप लोग फंक्शन पूछोगे कि सर साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, तो पहला फंक्शन लिखा था उसका मोटिलिटी। क्या था? यानी कि सेल को मोटिलिटी देना, सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व होना, नेबरिंग सेल को जोड़ के रखना, यानी कि किसी भी ऑर्गेनेल्स है उसको बांध के रखना, पकड़ के रखना। तो ये सब काम किसके थे? साइटोस्केलेटन के। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मूवमेंट भी कौन देता है बेटा, वहां पे साइटोस्केलेटन, ठीक है। इसको बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। क्या बोलते हैं? अगले कह रहा है सीलियरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन व्हिच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। अब आप लोग बताओ बेटा, सीलिया का काम बहुत सारे होते हैं। सीलिया का देखो, सीलिया का सिंपल सा मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? और ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कहाँ होते हैं, अगर हमारी बॉडी में बात करें तो आपको पता है नेजोफैरिंक्स में होते हैं, हमारे नेजल चैम्बर में होते हैं, दूसरा फैलोपियन ट्यूब में होते हैं, तीसरा पैरामीशियम के ऊपर होते हैं। मतलब बहुत सारी जगह सीलिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सीलिया काम होता है मूवमेंट करवाना, या फिर मैं बोल सकता हूँ किसी चीज को आगे बढ़ाना या किसी चीज को रोकना। जैसे अगर ट्रैकिया में है, कहाँ है, ईयर पाइप में है, तो वहां पर उनका काम होता है डस्ट पार्टिकल को रोकना, सही है, ट्रैप करना। दूसरा अगर फैलोपियन ट्यूब में है तो उसका काम क्या होता है, एग को आगे बढ़ाना। क्या करना? एग को आगे बढ़ाना। बेटा एक बात और ध्यान रखना, एग के पास में मूवमेंट नहीं होता है, आप लोगों को ये बात पता होगी, सीलिया के द्वारा ही वो आगे बढ़ते हैं। और यही बहुत सारे, ये बहुत एक बड़ा कारण होता है कि बहुत लोगों में इनफर्टिलिटी का केस बनता है सीलिया के ना काम करने की वजह से। उनका सब कुछ सही होता है, यूट्रस भी सही होता है, फैलोपियन ट्यूब भी सही होता है, ओवरी भी सही होता है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल भी सही होती है, सब कुछ सही होता है, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी केस रहता है क्योंकि उनके सीलिया क्या नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं सही से, समझ गए। क्योंकि सीलिया का ये बहुत बड़ा कारण है कि एग को जो लेके आता है ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक, वो कौन लेके आता है? सीलिया, समझ गए। और सीलिया ही यानी कि जो एम्पलावर रीजन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहां तक एग को लेके आता है, समझ गए। और इसीलिए बहुत सारी टैबलेट होती हैं, ये मैं नॉलेज के लिए आपको बताऊं, वैसे मैं बताऊंगा रिप्रोडक्शन में सब चीजें। बहुत सारी टैबलेट ऐसी होती हैं जो बहुत नुकसानदायक होती हैं इसी केस के लिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं टैबलेट यूज करते हैं, कभी कभी ना चाहते हुए अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, इस वजह से क्या होते हैं कि वो टैबलेट का यूज कर लेते हैं। और बेटा इसका यूज करना इतना हानिकारक होता है कि वो क्या करती है, उसका काम क्या होता है बताओ टैबलेट का? उसका काम होता है कि जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक डाउन करना, और उसका इतना हार्ड असर पड़ता है उसके उस पे कि कभी कभी वो एंडोमेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जाके जो तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी आउटर लेयर को भी नष्ट कर देते हैं। और जब वो हो जाएगी तो सीलिया खत्म हो जाएगी, और सीलिया खत्म हो जाएंगे तो ऐसे आपने अब बहुत सारे केस देखे होंगे जो फीमेल्स जो होती हैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं पा रही है। ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, और उनका सबसे पहला कारण यही है कि वो टैबलेट खा लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता इस टैबलेट का असर क्या है, सही है। और जब वो फ्यूचर में जब पता लगता है तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और लोगों को दवाइयां खानी पड़ती हैं। पहले आप लोग बताओ कि ऐसा होता था,
मुझे लग रहा है हर किसी के इतने बच्चे बैठे होंगे यहाँ पे, हर किसी के अगर पेरेंट्स में जाओगे सबने 5-5, 6 बच्चे किए होंगे। आजकल एक बच्चा होना मुश्किल हो जाता है, और इतना दवाइयाँ खा लेते हैं कि एक बच्चा जब 6 साल का होता है तो उस पर 3-4 लाख रुपए लग जाता है, तब वो उतना बड़ा हो पाता है। इसका रीजन यही है कि आजकल हम लोग उस सही लाइन के नहीं चल रहे हैं जो चलना चाहिए। समझ गए हम लोग? तो चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे, रिप्रोडक्शन में पहले यहाँ बात कर लेते हैं। अगले देखो कह रहा है द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया में होता है, इसका काम होता है हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल। जो आप लोग सांस ले रहे हो उसमें डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए। दूसरा देखो एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस ए बोलो मत इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। आपको पता है एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे यहीं पे कितना सारा डस्ट उड़ रहा है, अब ये हमारे अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लंग्स डैमेज हो सकते हैं हमारे। तो इसी चक्कर से हमारे यहाँ पे ट्रैकिया पे क्या होते हैं? सीलिया, जो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और अंदर हमारे लंग्स तक, एल्वेओलाई तक नहीं पहुंचने देते। क्लियर? अगले कह रहे हैं पासेज ऑफ ओवा। ओवा मतलब एग थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसे मैंने बोला था फैलोपियन ट्यूब, इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। और वहां पे जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट करता है, वहां पे कौन सा मूवमेंट होता है? सीलियरी मूवमेंट। क्लियर हुआ बेटा? अगले यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अगले हम बात करते हैं। कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब, या जबड़ा, टंग मतलब जीभ, रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। और यहाँ पे आपको पता है कौन सा मूवमेंट होता है? मस्कुलर मतलब यहाँ पे जो इन्वॉल्व होती है वो होती है मसल्स। क्या होती है? मसल्स। हिंदी में बोलते हैं मांसपेशियां, जो आप लोग मुर्गे में कहते हो, मुर्गा में लेग पीस। सही है, वो क्या होता है? मसल्स ही होता है। ठीक है, हमको जो खाते नहीं बोन्स के ऊपर वाला, तो क्या होता है? मसल्स। अगले देखो बेटा, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, कह रहा है मूवमेंट ऑफ ये सबका द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग। आप लोग बताओ बेटा, अगर मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ना हो तो क्या कोई हम लोग मूवमेंट या लोकोमोशन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है मसल्स जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं, मैं बताऊंगा। एक ऐसी होती है जो जिनपे क्या होती है? एक्टिन और मायोसिन के बैंड प्रेजेंट होते हैं उन मसल्स पे। वो कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल मसल, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अगर वो किसी मसल्स पे है तभी कोई मसल्स क्या करेगी? मूवमेंट करेगी, वरना कोई मसल मूवमेंट नहीं करेगी। जैसे हमारी स्मूथ मसल्स होती है, क्या मूवमेंट करती है? नहीं, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं होती है। और वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि मूवमेंट वो कैसे करती है। ठीक है, उसको रीजन बताऊंगा अभी। अगले कह रहे हैं लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। अब यहाँ पे बताओ आप लोग क्या चल रहा है पीछे? सिलेंडर, सिलेंडर। अच्छा, ये पर्दे से कर दो बेटा, वरना अंदर बहुत ज्यादा धूल आ जाएगा। कर दो एक तो लाइट और तेज चल रही है। पढ़े? देखो यहाँ पे लिखा है लोकोमोशन के लिए हमें क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है? पहला नर्वस सिस्टम, सही है। दूसरा तुम्हारा मसल, और तीसरा बेटा क्या होता है? क्या करो? लाइट जला दो। ये वाला भी सही है ना? ठीक है बेटा, आप लोग बताओ लोकोमोशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहला मसल, दूसरा स्केलेटल और तीसरा नर्वस सिस्टम। आप लोग बताओ, अगर आपके पास मसल्स हो और बोन्स भी हो, खाली नर्वस सिस्टम इनएक्टिव हो जाए तो क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाओगे? नहीं। इसका सीधा एग्जांपल जैसे पैरालाइज हो जाती है, उसके बाद सब कुछ होता है, बोन्स भी होती है और मसल्स भी होती हैं, खाली क्या हो जाता है? नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्व से सिग्नल नहीं आ पाते। बस समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब ये है, जैसे ये CFL अभी जो जल रही है ना, अगर इसके तार काट दिया जल जाएगी क्या? नहीं जलेगी ना, सही तो होगी ना ये फिर भी। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि हमें लोकोमोशन के लिए तीनों चीजों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। सिग्नल आएगा हमारे ब्रेन से, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, सिग्नल भेजेगा ना, तभी तो हमारा क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। और उसमें हेल्प कौन करेगी? हमारी बोन्स। कौन करेंगी? बोन्स। ठीक है। अगले कह रहा है इन दिस चैप्टर यू विल लर्न
अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स पढ़ेंगे, देयर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्केलेटल। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, कैसे हमारी कितने टाइप की मसल्स होती हैं और उन मसल्स का फंक्शन क्या होता है और कैसे करके होता है। सही है, इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आता है टॉपिक वो आता है बेटा क्या, मसल्स, यानी कि मांसपेशियां। अब देखो हम लोग मसल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। पहले इधर आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लिखा है चंद्रमौली। चंद्रमौली कोई मूवी आती है क्या? अरे नहीं, एक डायरेक्टर है कोई, चंद्रमुखी नहीं, वो तो देवदास मूवी की वो है, वो मौली चंद्र है। चलो आ जाओ, पहले हम लोग ये बताओ टाइप ऑफ मसल्स पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं, टाइप ऑफ मसल्स। अगर हम टाइप ऑफ मसल्स की बात करें तो आपको पता है कितनी टाइप की मसल्स होती हैं, 3 टाइप की। कितनी होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। पहली मसल्स हमारी होती हैं वो होती हैं स्केलेटल मसल्स। दूसरी बेटा कौन सी होती है, और तीसरी कार्डियक मसल। आप लोग बताओ, स्केलेटल मसल होती हैं बोन से अटैच होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। ऐसी मसल जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल। और ऐसी मसल जिससे हमारा हार्ट बना होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। सही है। तो यहाँ लिख दूंगा बोन खाली बस, और यहाँ लिख रहा हूँ क्या, इंटरनल ऑर्गन, और यहाँ बेटा क्या लिख रहा हूँ, हार्ट। अब आप लोग देखो, ये 3 टाइप की हमारी मसल्स हो गई। स्केलेटल मसल्स जो बोन से अटैच होंगी, दूसरी जिनसे हमारे इंटरनल ऑर्गन बने होंगे वो स्मूथ मसल्स, और ये उन्हें बोलते हैं विस्करल मसल्स, और तीसरा होता है कार्डियक मसल जिससे हमारा क्या बना होता है, हार्ट। ठीक है। अगर हम अगले देखें तो स्केलेटल मसल, अगर हम इनके क्या देखें बेटा, ऐसी कौन सी है जो वॉलंटरी है और ऐसी कौन सी जो इनवॉलंटरी है। आप लोग बताओ, स्केलेटल मसल हमारी इच्छा अनुसार काम करती है ना भाई। मेरा हाथ अगर मैं इधर करूंगा इधर जाएगा, इधर करूंगा इधर जाएगा, कहीं भी करूंगा बह जाएगा ना। तो ये कौन सा हो गया, वॉलंटरी मसल्स। कैसा हो गया, अब आप लोग बताओ स्मूथ मसल, आपके इंटरनल ऑर्गन आपके इच्छा अनुसार काम करते हैं, इनवॉलंटरी। आप अपने हाथ से रुक जाएगा तो इसका अब आपको और तरीके से ले जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वर्क करना बंद कर देगा, नहीं करेगा ना, कंटिन्यू करता रहेगा। तो इसका मतलब ये कैसा है, हाँ तुम्हारा हार्ट की बात करो और जाते हुए। तीसरा, अगर अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हार्ट की बात कर रहा हूँ। स्मूथ मसल के हाँ इंटरनल होंगे। तीसरा हार्ट बताओ कैसी मसल होगी, इनवॉलंटरी। इसका ही बता दिया, ठीक है। ये भी कौन सी होगी बेटा, अच्छा। अब आप लोग बताओ, ये बताओ हमारी स्केलेटल मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो फिर तो हमारी जो स्केलेटल मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। इसी चक्कर से ये होती है स्ट्रेटेड मसल। कैसे होती है, स्ट्रेटेड मतलब होता है जिस पे रेखाएं हो। क्या हो, रेखाओं का मतलब होता है, यानी कि इसके पास क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं, अगर आप लोग देखोगे मसल्स को, देखो बेटा, अगर कोई मसल्स है इसका स्टडी आप लोग करोगे अगर माइक्रोस्कोप से, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर ऐसे करके रेखाएं हैं। क्या है, ऐसे। ये बैंड शादी वाले नहीं है, ये लाइट बैंड और डार्क बैंड है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बैंड प्रेजेंट होंगे इस मसल्स पे, यानी कि इन फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट और दूसरे को बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट। क्या बोलते हैं, अगर एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट हैं जो बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से और मायोसिन प्रोटीन से, और इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं,
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं इसीलिए जिस मसल्स पे ये होंगे वही मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगी, और अगर ये नहीं होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अगर आपकी मसल्स पे, स्केलेटल मसल्स पे ये ना होते तो क्या आप हाथ पैर चला पाते? नहीं चला पाते, क्योंकि ये होते ही नहीं, बैंड प्रेजेंट। इनमें एक बोल सकता हूं मैं, एक होता है कौन सा फिलामेंट? मायोसिन फिलामेंट, एक होता है एक्टिन फिलामेंट, और दूसरा कौन सा होता है? मायोसिन फिलामेंट। इनकी अभी टेंशन ना लेना, हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। ठीक है बेटा, और ये फिलामेंट को हम लोग, ये प्रोटीन से बने होते हैं एक्टिन और मायोसिन, और इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? अगले अगर मैं बात करूं तो आप लोग बताओ, क्या स्केलेटल मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है? करती है ना? तो इसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, यानी कि रेखित मांसपेशियां। कौन से बोलते हैं? रेखित। तो इसको मैं बोल सकता हूं, लिखूं यहाँ पे स्ट्रिएटेड मसल्स। आप लोग बताओ कि ये वाली स्मूथ मसल करती है कॉन्ट्रैक्शन? करती है? नहीं करती है ना? नहीं करती है ना? तो इसका नाम ही करो, स्मूथ लिखा हुआ है ना, तो स्मूथ का मतलब ये कैसी रेखाएं होंगी? फिर होंगी नहीं। इसे बोलते हैं आरेखित हिंदी में, और इसको वैसे बोलते हैं अनस्टेटेड। क्या बोलते हैं? और तीसरा आप लोग बताओ, हार्ट आपका करता है? अभी करता है। मैंने आपको 5 दिन यही बकवास की है कि हमारा हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो इसका मतलब ये कैसी मसल्स होगी? अब आप लोग समझ गए मसल्स के बारे में? बताओ, सही है। इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, अगर ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो जैसे है लिखा हुआ, इसमें ना लिखा हुआ लिख लो। कोई बच्चा है तो लिख रहा है? कौन सा? स्मूथ मसल में, जैसे एलिमेंट्री का नाम, उसके बाद मूवमेंट होता है हालांकि, पैरास्टाइलस मूवमेंट की बात कर रही हो, लेकिन वो वैसा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती, वो तो ऐसे हिलती हिलती है, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ना ना। ऐसे आपके इंटरनल ऑर्गन जितने बने, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, बहुत सारे होते हैं, तो उनमें क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है अपने आप से? वो खाली स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच का मतलब तो तब होता है ना यूरिन फिल होती है उसमें, ऐसा नहीं कि तुम्हारा यूरिन नहीं है वो स्ट्रेच कर जाएगा अपने आप। जब यूरिन आएगी तो करेगा ही, तो मजबूरी है, लेकिन वो वैसे नहीं कि वो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो मसल्स अपने आप से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करे उसे बोलते हैं स्टेटेड, सही है, अपने आप से। अब वो चाहे हमारी इच्छा से कर रहा हो चाहे हमारी इच्छा से ना कर रहा हो, ठीक है, उससे फर्क है। अरे क्या देखोगे सामने बेटा? कोई लिख रहा है क्या? तो लिखो। गर्मी बेटा मुझे भी लग रही है, अब क्या करूंगा? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से? पढ़ाई करते रहो बेटा, समझ रहे हो? और मुझे लगता है आप लोग 3-4 घंटा तो पढ़ते ही रहो पर डे, और उससे प्लस ही पढ़ो, कम मत पढ़ो, बहुत कम बता रहा हूँ मैं। ज्यादा करते हो? कौन कह रहा है? आप लोगों को सोने का 3-4 घंटा मिल जाए, 5-6 घंटा बस बात करता बकाया पढ़ाई करना वाला। इतना नहीं सुना चाहिए, मैक्सिमम कितना 6 घंटे बस। और संडे को पूरी रात पढ़ा करो और पूरे दिन पढ़ जाओ, कोई दिक्कत। और बकाया दिन क्या होता है कि आप लोग जगराता मत करो, 1 या 2 बजे तक पढ़ाई किया करो, उसके बाद सोया करो, ऐसा ठीक है? तो अब ऐसा भी नहीं बेटा कि तुम पूरे दिन ही सोओगे, जब सोने जाते हो 1 घंटा के कपड़े बन जाते हैं,
पढ़ने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है, और ना पढ़ने वाले के लिए बेटा 1000 बहाने होगा। कपड़े कौन धोएगा या बर्तन कौन मांजेगा, मैं तो खाऊंगा बर्तन नहीं, इसके बाद तुम्हारा खाना कौन बनाएगा, बहुत प्रॉब्लम है। बताओ एक दिन के लिए तुम मैनेज नहीं कर सकते हैं, वरना घर में कट्टे रख ले जाकर घर पे धुलवाए ले आएगा तो बात खत्म। हाँ मैं तो ये करता हूँ, 15 दिन में घर जाता हूँ, आराम से कपड़े लेके आता हूँ घर, वहाँ धुलवा के आराम से लेके आता हूँ। घर पे भी अपने होते हैं। अब ये तो प्रॉब्लम है। हो गया? ए ये लिख दिया, समझ गए? ठीक, हटा दोगे? चलो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये बात करना है, किसकी बात करेंगे? मसल्स की। किसकी बात करेंगे? मसल्स। यहाँ पे देखो कह रहा है यू हैव स्टडी इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या आपने देखा था, बताओ पहले एक बार। चैप्टर 8 है कौन सा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने कह रहा है उसमें पढ़ा था सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला। अब आप लोगों को बताने वाली बात नहीं है कि सीलिया किसके पास होते हैं, फ्लैजिला किसके पास होते हैं। मैंने बहुत बार बता चुका हूं, फ्लैजिला होते हैं बैक्टीरिया के पास, गोनियोलिक्स के पास, यूग्लिना के पास, इन सब के पास क्या होते हैं? फ्लैजिला। और दूसरा सीलिया होते हैं पैरामीशियम के पास, बहुत सारे एनिमल होते हैं इनके पास क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। अगले कह रहे हैं फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मतलब स्पर्म, ये किसकी बात कर रहा है? और स्पर्म के पास क्या होता है? फ्लैजिला। अगले कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। मैंने कहा था स्पंज में भी क्या होते हैं, यानी कि फ्लैजिला होते हैं जो क्या करते हैं, जो वाटर का मूवमेंट होता है जिसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है उसको क्या करते हैं? मेंटेन। सही है। अगले कह रहा है ए एंड इन लोकोमोशन ऑफ पैरा प्रोटोजोन्स लाइक एगुलिना हो गया। क्या हो गया? एगुलिना। अच्छा ये बताओ एगुलिना और गोनियोलिक्स दोनों के पास फ्लैजिला होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? उसमें भी दोनों दो होते हैं दोनों। हाँ बेटा ये तो क्वेश्चन आएगा। एगुलिना के पास जो फ्लैजिला होगा उसमें क्या होगा? एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। और गोनियोलिक्स के पास जो फ्लैजिला होगा उसके पास एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स। ऐसे क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं तो होता है, एक होता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसके बाद देखो कह रहा है मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा था जो हमारी 3 जर्म लेयर होती है कौन कौन सी होती है बेटा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो मैंने कहा था हमारा जो पूरा बॉडी का ओरिजिन हुआ है वो कितनी लेयर से हुआ है? 3, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और। तो यहाँ कह रहा है मसल्स का ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? मेसोडर्म से। सही है, इसीलिए बोलते हैं मेसोडर्मल। कह रहा है अबाउट 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूट बाय मसल्स, यानी कि 40 से 50% जो आपका वेट होता है उसमें कंट्रीब्यूट कौन करता है? मसल्स करती है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्सटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। कितने नाम लिख दिए इसमें, और इसका मतलब सबका एक ही है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हम लोग अपनी बॉडी को आगे मतलब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सब क्या है? मसल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। कह रहा है मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया नेमली लोकेशन, दूसरा अपीयरेंस, और तीसरा क्या हो गया? नेचर ऑफ रेगुलेशन। नेचर ऑफ रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। बेटा अपीयरेंस का मतलब हो गया कि वो दिख कैसे रही है, स्ट्रेटेड या फिर अनस्ट्रेटेड। और तीसरा हो गया लोकेशन, उसकी क्या है? मसल्स के बेस बोन्स के पास है, या फिर हमारे हार्ट के पास है, या फिर इंटरनल ऑर्गन के पास है। समझ गए हम लोग? ठीक है। अगले कह रहे हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप ऑफ मसल्स। पहला कौन सा है बेटा? स्केलेटल। दूसरा कौन सा है? विसरल, कोई बोलते हैं स्मूथ। सही है। और तीसरा कौन सा है? कार्डियक। अब जो मैंने अभी टेबल बनाई थी आपको, सब कुछ यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है, देखो एक बार। देखो पहला यहाँ पे कह रहा है स्केलेटल मसल्स। क्या कह रहा है? आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो भी हमारी बोन्स होती हैं उनसे क्या होती हैं? अटैच। क्या होती हैं?
इसीलिए इनको बोलते हैं स्केलेटल मसल। अगले कह रहा है दे हैव अ स्ट्रिप्टेड। स्ट्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? रेखित। रेखित का मतलब होता है इसके फिलामेंट प्रेजेंट होंगे एक्टिन और मायोसिन, यानी कि बैंड प्रेजेंट होंगे, लाइट बैंड और डार्क बैंड। अगले कह रहा है अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हैंड्स आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड। इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखित पेशियां। क्या बोलते हैं? रेखित मतलब रेखाएं होंगी। अच्छा जब तुम हाई स्कूल उसमें हो गए, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में हो गए, तो हम लोग रटते थे रेखित पेशियां कौन सी होती हैं? रेखित। रेखित मतलब नाम रटते थे, रेखित रेखित रेखित, मतलब ऐसे नहीं करते कि रेखित वो होती क्यों है, कभी सोचा नहीं होता होगा ना उस टाइम पे। लेकिन टीचर भी ऐसे थे, वो भी रटाते ही थे खाली कि रेखित रटो। जैसे आपको बताया मांसाहारी वो होते हैं जो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। अब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वो मांस खाते हैं, मतलब इसीलिए मांसाहारी बोलते हैं, हमने रट लिया था मांसाहारी बोलते हैं जिनका खाते हैं, या वो जानवर जो मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी जानवर कहते हैं। ऐसा रटा था ना? ठीक है। अगले कह रहा है एज देयर एक्टिविटी आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। ये हमारे किस कंट्रोल में होते हैं? वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? अच्छा आपको बच्चे बताएगा यहाँ पे वॉलंटरी का जो सिग्नल आता है वो कौन से हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट से आता है? सीएनएस से आता है। सीएनएस से कैसे आ जाएगा? मतलब सीएनएस का तो पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, बकाया वो बताओ नर्व वाला सिस्टम कौन सा था? अच्छा मैं हिंट दे दूं, एक होगा इनमें ऑटोनोमिक या फिर सोमैटिक। ऑटोनोमिक से इनवॉलंटरी फंक्शन होता है कंट्रोल, और वॉलंटरी होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। कैसे होता है? सोमैटिक। समझ गए? मैंने वहां पे लाइन लिखवाई है सोमैटिक में वॉलंटरी फंक्शन। क्या लिखा है? अगले देखो, पहले क्या है? वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। देखो तो यहाँ लिख लो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये तो मैं फ्लोचार्ट बनवाऊंगा आपको भी, अभी तो मैंने नॉर्मली रफली बनवाया है, यहाँ पे बताया है। कह रहा है दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स। इनको क्या बोलेंगे? अब ये कह रहा है दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर, यानी कि हम बोल सकते हैं इनका काम क्या होता है? हमारे लोकोमोशन में हेल्प करना, ये सब। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ स्केलेटल मसल समझ गए? पहली बात ये कैसे होती है? वॉलंटरी होती है, इन पे फिलामेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन, इसीलिए इनको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। और इसका मतलब ये कैसे होती है? वॉलंटरी होती है और कहाँ होती है? बोन से अटैच होती है। क्लियर हुआ? ठीक। आगे आती है हमारी विसरल मसल। कौन सी आती है? कह रहे हैं आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, ईटीसी। यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का मतलब फैलोपियन ट्यूब हो गई हमारी, सही है? ये यूट्रस भी बोल सकते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं यूट्रस में, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है? नहीं होता है, वो भी स्मूथ से बना हुआ है। दूसरा ये आपका एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए। इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं लगभग बॉडी में, वो सब कैसे होते हैं? स्मूथ मसल बने होते हैं। अगले कह रहे हैं दे डू नॉट, वरना सारे ऑर्गन्स हमारे कूदे ना उधर, कोई कूदता है क्या? और मतलब खोखले, हाँ जो खोखली बॉडी में कैविटी में होते हैं। अगले कह रहे हैं दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्टेशन, इसमें कोई भी ऐसा कुछ हमें नहीं दिखता है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट कोई भी नहीं दिखता है, और इसीलिए इनको बोलते हैं स्मूथ। क्या बोलते हैं बेटा? हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, यानी कि नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। मैंने कहा था ये कैसे होती है? इनवॉलंटरी। कैसे होती है? इनका जो कंट्रोल होता है वो किसके नहीं होता है? हमारे कंट्रोल नहीं होता है वो, लेकिन कंट्रोल होता है वो डायरेक्ट किससे होता है? ब्रेन से। किससे होता है? यानी कि हमारे कंट्रोल नहीं होता है कि हम चाहे तो एलिमेंट्री कहें कि भाई काम करना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे डायरेक्ट हमारे सिचुएशन डिपेंड करेगी हमारे ब्रेन में क्या सिग्नल जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? उनका फंक्शन कंट्रोल होता है। ठीक है, आगे देखो, कह रहे हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर देयरफॉर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। मैंने बताया था इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल। कह रहा है दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हो गया थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। तो जेनिटल ट्रैक्ट से क्या जाते हैं? गैमीट जाते हैं, और तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या जाता है? खूब जाता है। तो इसी को हम लोग, ये सब किसका काम है? स्मूथ मसल्स का। क्लियर हुआ? क्लियर है? ठीक है, अगले देखो तीसरा जो हमारा आता है वो कौन सा आता है? तीसरा आता है बेटा हमारा कार्डियक मसल। आर द मसल्स ऑफ हार्ट। किसकी मसल होती है? कार्डियक मसल हमारा खाली हार्ट बना हुआ है बस, सही है, और कोई चीज।
आगे कह रहा है मैनी कार्डियक मसल्स सेल असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल्स बेस्ड ऑन अपीयरेंस। कार्डियक मसल कैसे होती है? स्ट्रेटेड यानी कॉन्ट्रैक्शन और करती है, और दे आर इनवॉलंटरी। कैसे होती है बेटा? क्योंकि इसका डायरेक्ट कंट्रोल किससे होता है? नर्वस सिस्टम से। डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली। यानी कि यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है ये? आर इनवॉलंटरी नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि ये ऐसा नहीं कि हमारे कंट्रोल में है, ये किसके कंट्रोल में है? ब्रेन का। वो भी कौन से पार्ट का बताओ? अभी बताया, एसएनएस नहीं, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक का मतलब दोनों पार्ट आएंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। समझ गए? तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल में ये डायरेक्टली होता है। लिख दो चाहे। बेटा हम लोग पढ़ाई अच्छे से करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो? अभी आपको और मेहनत करनी है। चलो ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ मसल्स। एक बार इसको रिवाइज करो बेटा। किसी को फोटो चाहिए? फोटो चाहिए किसी को? ये का नाम है, पढ़ो एक बार। चलिए गर्मियों में आप लोगों को खाली पढ़ाई करनी है बस, वरना बेटा आना है। बेटा अगर आपको गर्मी लग रही है, सामने मैं गेट खोल दे रहा हूँ, क्या तुम देख लो, वो बाहर धूप में काम कर रहे हो और आप लोग पंखे में पढ़ नहीं पा रहे, इसीलिए अभी गर्मी में तो पढ़ाई करो सीधे, वरना बेटा आप लोगों को वैसे सुना जाएगी बार वाली, समझ रहे हो? हैं? और वो भी कितने रुपए में करते होंगे बेचारे? 300 या 400 होगा, 800 नहीं होगा, 300 होगा। एक दिन का बता रहा हूँ, तो 200 ऐसे लेके शाम तक और मैं दिखा दूंगा एग्जाम में एक बार, ठीक है? और उसके बाद आप लोग इसका मतलब क्या है, पढ़ाई कर दो, ठीक है, मेहनत से। तो कितना मिल जाएगा? 500 है। चलो ये पढ़ लिया, यहाँ तक रिवाइज कर लिया। देखो एक बार दिखा दे रहा हूँ। चलो आ जाओ। तो बेटा इसलिए इतनी सोचो गर्मी में कितने काम करना है, वो आप लोगों को यहाँ गर्मी लग रही है बैठे पढ़ते हुए, ये तो एक बहाना हो गया कि किसा गर्मी लग रही है, हैं? तो इसीलिए बेटा अभी आप लोग पता है पढ़ाई कर लो, वरना कंडीशन आपसे पढ़ाई करवाएंगी। अभी आपके फादर नहीं कहते पढ़ाई करने के लिए, कहते हैं ना, लेकिन आप लोगों का नेचर पता नहीं कैसा है। आप लोग कहते हो सर 3 घंटे पढ़ते ही जाती है, मैं तुम लोग सर अपनी कहते रहते हो हमेशा। मैं गारंटी कर रहा हूँ, कई बार मेरे घर में पढ़ाई करता था
तो घर वालों ने कई बार उठ के कहा था कि बेटा बहुत रात हो गई, सो जाओ, कब तक पढ़ते रहोगे। मैं भूल जाता था मतलब पढ़ते पढ़ते ही टाइम कितना हो गया, और जब मैं पता लगा क्या 2 बज गए। लेकिन एक अंतर था पहले में और में। क्या अंतर था? वो एक सबसे मेन अंतर है कि मोबाइल नहीं था, और मोबाइल था तो भी डाटा नहीं था। अब क्या होता है कि आप अपना फोकस कर रहा है पढ़ाई पे, तब तक आ गया नोटिफिकेशन। अब आपको देखना ही देखना है किसका है, अब वो डिपेंड करेगा किसका है, तो कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप लोग पढ़ाई से दूर चले जाते हो। आप लोग हमेशा ध्यान रखा करो, पहले जब भी पढ़ाई करने बैठो तो लगभग लोग मोबाइल को, अब हम कर ही नहीं पाओगे बताना बेकार है। चाहो तो एयरपोर्ट मोड पे लगा के आराम से रख दो। मेरी क्लास लेने के बाद तो तुम वही तो कर रहे हो, मेरी क्लास ले रहे हो, उसके बाद किसी और ले रहे हो, तो क्लास तो वो मत करो, ठीक है। इधर पढ़ाई करो। चलो अब देखते हैं बेटा मसल्स फिजिक्स देखते हैं। ये एक मसल्स है, क्या है बेटा? मसल्स। और ये क्या है? एक मसल्स का स्ट्रक्चर, सही है। यहाँ क्रॉस सेक्शन काटा गया है और दिखाया गया है एक मसल्स को। किसको दिखाया गया है? मसल्स को, अंदर से मांसपेशियों को। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कुछ चीजें, ये देखो, ये जो होते हैं ये ऐसे हैं, ये देखो बेटा, ये मसल बंडल होते हैं। क्या होते हैं? मसल बंडल। यानी कि हमारी मसल्स में बहुत सारे क्या होते हैं? मसल्स बंडल। क्या होते हैं? और जो मसल्स बंडल होते हैं उनके अंदर होते हैं मसल फाइबर। क्या होते हैं? ये देखो, ये क्या है? मसल फाइबर। और मसल फाइबर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेड फाइबर, एक होते हैं व्हाइट फाइबर। हम लोग अगले बात करेंगे। अब जो मसल्स फाइबर के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा का मतलब होता है मसल्स फाइबर होता है उसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। और वहां पे ब्लड कैपिलरी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलेंगे ब्लड कैपिलरी, यानी कि ब्लड होंगी, कैपिलरी होंगी, जिन्हें क्या बोलेंगे? ब्लड कैपिलरी, यानी कि वेन्स और आर्टरी। तो आप लोग ये बताओ मसल्स किससे बनी होती है? मसल बंडल से। मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं? मसल फाइबर। और मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। समझ गए आप लोग? सही है। दूसरा देखो, यहाँ पे मसल बंडल को हम लोग एक नाम से और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेसिकल। क्या बोलते हैं? फेसिकल। तो इसके बारे में पढ़े। तो इसका मतलब बहुत सारे मसल बंडल होते हैं। मसल बंडल के अंदर क्या होता है? मसल फाइबर होता है, और मसल फाइबर के पास क्या होती है? सार्कोलेमा और ब्लड कैपिलरी होती है। क्लियर? अगले देखो, तो यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं थोड़ा, तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे देखो बेटा, बोलो मत। यहाँ पे कह रहा है लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल्स इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कह रहा है हम लोग जो पढ़ेंगे वो डिटेल स्टडी करेंगे किसकी? स्केलेटल मसल्स की। क्यों करेंगे? क्योंकि स्केलेटल मसल्स पहली बात तो वॉलंटरी मसल होती है, दूसरा इसलिए करेंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन फ्लेक्शन करती है, तीसरा इसलिए करेंगे वो कैसे होती है? स्ट्रेटेड, यानी कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट उस पे होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं वहां पे लाइट बैंड और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए करेंगे। अगले कह रहे हैं ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल्स बंडल। उसमें क्या होते हैं? मसल बंडल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं फेसिकल्स। कह रहे हैं हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया, यानी कि इसकी लेयर को क्या बोलेंगे? फैसिया। अगले कह रहे हैं ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। उनके अंदर क्या होते हैं? मसल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि फेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं? मसल्स बंडल, मसल्स फाइबर। अगले कह रहे हैं मसल्स फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोलेमा। और कह रहा है इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, और इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा? सार्कोप्लाज्म। यहाँ पे मसल्स का जो भी पार्ट होता है उसको बोलते हैं लोग सार्को नाम से, ठीक है। सार्कोमेयर हो गया, सार्कोलेमा हो गया, सार्कोप्लाज्म हो गया, ये सब ठीक है। अगले कह रहा है मसल फाइबर इज अ सिंसिटियम। तो बच्चा बताएगा बेटा सिंसिटियम का मतलब क्या होता है? सिंसिटियम ये इसका मतलब होता है गधो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या होता है? कोई बताएगा बच्चा? बताओ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन और हमने कहाँ देखी? नारियल के एंडोस्पर्म और हाँ कोकोनट में, और बताओ इसमें टैपिटम, हाँ और बताओ
और बताओ फंगस, फंगस के हाई पे होता है, उसमें भी कौन सी कंडीशन होती है? मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होना, उस कंडीशन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, या बोल सकते हैं सिंसिटियम। ठीक है, अगले देखो कह रहा है मेनी न्यूक्लियाई लिखा गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे क्या बोलना है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। बेटा यहाँ से करना दो, यहाँ कह रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? कैल्शियम आयन। क्या होते हैं? और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैल्शियम आयन का सबसे बड़ा रोल होता है हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में। आप लोगों को अगर पता हो तो कैल्शियम आयन जब भी, तो हम देखो बूढ़े लोग जाते हैं, बूढ़े लोग, सही है, उनको आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मसल को कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते वो जल्दी जल्दी, ठीक है, इतने एक्टिव नहीं होते, बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, खड़े नहीं मिलता है, खड़े जाते हैं तो बैठ नहीं मिलता है, कंडीशन होती है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उनकी मसल्स जो क्या बताओ बताओ, अरे बोला करो, कुछ बोला करो, अपने आप में बोल लेते हो हर करके, तेजी बोला करो, मैं भी सुन रहा था। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मसल्स होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मैंने कहा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। वहां पे बेटा क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं वो स्लाइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं? स्लाइड का मतलब होता है मसल्स का साइज को डिक्रीज करना, वो होता है, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा प्ले रोल इन्वॉल्व करते हैं, वो कौन करते हैं? कैल्शियम आयन। इसलिए ध्यान रखना कैल्शियम की जरूरी मतलब इसेंशियल बहुत ज्यादा होती है जो आदमी कैसे कहते हैं? बूढ़े। और कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें? मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, ठीक है। अगर कैल्शियम आयन नहीं होंगे तो मसल हमारी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी किसी भी कीमत पे, क्योंकि अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं अभी भी, कैल्शियम आयन एक प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन, कौन सी होती है? उसको हटाने का काम करते हैं, और जब वो हटेगी तभी हमेशा क्या होता है? मैं बोल सकता हूँ ए जो मायोसिन होता है तुम्हारा, उसका हेड क्या होता है? फिट होता है किसमें? एक्टिन फिलामेंट में। किसमें होता है? और जब तक उसका हेड फिट नहीं होगा तब तक हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो सबसे पहले कैल्शियम आयन बाइंड होंगे किससे? ट्रोपोनिन से, और ट्रोपोनिन तब हटेगी तभी क्या होगा? मायोसिन का हेड फिट होगा। तो समझ गए आप लोग? और तब क्या होगी? मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ना कैल्शियम आयन होंगे तो ना ही ट्रोपोनिन हटेगी, ना ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे किसमें? मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए आप लोग? अभी समझे नहीं हो, बाद समझाऊंगा। अगले कह रहे हैं आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट। ये देखो बेटा, ये बात मत करो, फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट, या बोल सकते हैं मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि लाइट बैंड और डार्क बैंड। समझ, इस पे हम आ गए। अगले कह रहा है ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं ऑन इट, यानी कि मसल्स पे अगर तुम देखोगे तो वहां आपको दिखेगा लाइट और डार्क बैंड दिखेगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ, वही होते हैं एक्टिन फिलामेंट और कौन से होते हैं? मायोसिन फिलामेंट। और उसी की वजह से हमारी मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। समझ गए आप लोग? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्या बकवास, मतलब क्या बता रहे हो, तो इधर देखो, ये ऐसा दिखता है हमारा मसल्स। अगर आप देखोगे एक्चुअली फोटो तो कैसा दिखेगा? इस टाइप। और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि लाइट और डार्क बैंड है, क्या है? और अगर फिलामेंट की बात करें तो ये होते हैं ऐसे, वो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। देख लिया आप लोगों ने? अगर आप मसल्स देखोगे ऐसे करके तो माइक्रोस्कोप से, यार ये मसल दिखाऊंगा आपको, अभी टाइम है क्या चल रहा है? अच्छा, आप हम लोगों ने देखा था ना, पहले मैं देखता हूँ तो चला हुआ क्या है, क्या देख रहे थे हम लोग? अबे मसल कॉन्ट्रैक्शन मत देखो, पहले देखो रुक जाओ, यानी कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। इमेज ये तो वही आ रहा है, एनिमेशन दिखाना है, देखना है, देखो ये है, चलो देखो एनिमेशन देखो, ये क्या है? अब रुक जाओ, चल तो नहीं रहा है, अबे पहले ऐड आएगा उधर, सब लोग आके बंद कर लो।
ये खोल में करूँ ना। Myosin cross-linking occurs by a myosin ये ऐसा head होता है, देखो। comprised of ये multiple कौन सा proteins capable मायोसिन, of और ये क्या है conformation and एक्टिन। positional ये change. मायोसिन का जो हेड है ये The इसमें फिट होता है myosin heads और फिट bind होके ऐसे actin स्लाइड binding करता है। sites and undergo a Correct. conformational rearrangement in their proteins. The ये कौन सा conformational फिलामेंट है? rearrangement एक्टिन। कौन सा है? rotates the position of the head and pulls the actin along the myosin. In the next scene, we will look at the biochemical events related to actin-myosin binding. एक्टिन मायोसिन। चलो हो गया, बोलते कहते हैं एक्टिन मायोसिन। चलो इधर ये आप देखें इनका तो क्या हो ए बेटा बोलो मत, बैठ जाओ। तो हम लोग अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों देख रहे हैं? हमने पढ़ा तो है नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्टिन फिलामेंट होते हैं, कौन से होते हैं? मायोसिन फिलामेंट होते हैं, उसे बोलते हैं लाइट बैंड और डार्क बैंड बोलते हैं। मैंने कहा था मायोसिन फिलामेंट का हेड फिट होता है एक्टिन फिलामेंट में और वो स्लाइड करवाता है। क्या करवाता है? और इस वजह से हमारी मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन। हमेशा ध्यान रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा मसल्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? डिक्रीज, ना कि इंक्रीज। समझ गए आप लोग? तो अब देख लो, चलो एक बार देखो, रुको सही सा वीडियो दिखाएं। तो आप लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म देखो ना, रुक जाओ। रीडिंग देखें, चलो किसी में भी देखो। अब देखो यहाँ पे दिखाएगा पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या है। ये क्या हो रहा है? ये न्यूक्लियर वाला सही है, ये सही है ना? ये वाला देखो, आवाज नहीं। Striated muscle is made of bundles of ये देखो मसल बंडल है ना, muscle cells ये called अभी हमने पढ़ा था। myofibers. और ये क्या है? Is फाइबर। packed with myofibrils और इसके that अंदर क्या है? extend the length of the cell. मायोफाइब्रिल, जिसमें इसका मतलब क्या है? डार्क बैंड और लाइट बैंड। Sarcomere, the Clear functional हुआ? and यहाँ structural तक? unit of muscle, consists of thick myosin इसको बोलते हैं filaments सार्कोमियर, and actin यानी कि filaments. एक डार्क बैंड और दो Thick हाफ लाइट बैंड thick को क्या filaments बोलते हैं? second सार्कोमियर। contraction. बताऊंगा अभी। In muscle contraction, actin filaments देखो ऐसा कर रहा है, bind with slide करवा रहा myosin है। filaments. Needed filaments ये change in मायोसिन length. है, क्या है बेटा? Yet the sarcomere becomes मायोसिन और ये shorter. क्या है? एक्टिन। The force required for this movement is generated by myosin heads, which make cross-bridge attachments to actin. ऐसे Myosin heads इसका हेड भी walk करवाता along है actin और इसको filaments स्लाइड करवाता using है। ATP for energy. Tropomyosin is part of the complex that prevents myosin from sliding along the thin filaments. A myosin head binds ATP यहाँ and पे as a डिविजन result होते हैं हमारे, क्या होते हैं? attaches ये to the भी actin filament. It rebinds in a new position. Phosphate release triggers a power stroke that moves the actin filament. मैंने कहा था देखो यहाँ पे कैल्शियम आयन में बाइंड होगा तो ट्रोपोनिन हट जाएगा और हटेगा तो ये हेड क्या होगा? फिट होगा। सही है? हो गया क्या? हाँ हो गया। चलो आप लोग क्लियर हुआ बेटा? और क्यों देखना है? अब आप ये मत कहो मूवी दिखाओ सर। तो हम लोग कहाँ पे थे? रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, तो पहले फोटो ले लेना, देखिए। ठीक है, लाओ। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि हम लोग ये जो पढ़ रहे थे फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, यहाँ मैंने बताया कि आपको वो समझो। मैंने आपको ये बताया पहले बताया कि क्या होता है, एक जो तुम्हारा मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करता है, जिसके पास प्रॉपर क्या होंगे? फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। और इसके बाद यानी को वो ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, एक्टिन प्रोटीन से और मायोसिन प्रोटीन से। और इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? अगर जिस मसल्स पे एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट होंगे
वही हमारा मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। पहले आप लोग ये बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो सब लोग? सब लोग समझ रहे हो? अगर एक बार बताओ, ये हाथ है मेरा, अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन ही तो करवा रहा हूँ, तभी तो हाथ ऐसे हो रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन मसल ना करे तो ये हाथ ऐसा है, ऐसा ही रहेगा हमेशा, ये कभी भी अपने आप से ऐसे नहीं होगा। और ये आपने अगर देखना चाह रहा हो तो आपने कोई पैरालाइज वाला व्यक्ति देखा है, तो उसका जो पार्ट बॉडी का पैरालाइज होगा वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि उसका मसल उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा होगा। समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब आप लोग ये मत सोचो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो सर कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है, वो तो मेरा बॉडी है। अरे तुम्हारा बॉडी है, लेकिन ये कर तो मसल्स काम रहा है ना यहाँ पे। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे फिलामेंट है, कौन से, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। तो मैंने कहा कि स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो बेटा मसल्स के अंदर क्या होते हैं, मसल बंडल होते हैं। मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, जो दो टाइप के होते हैं, रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर। इसके बाद मैंने कहा मसल फाइबर जो होते हैं उनका जो मेम्ब्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। उसके अंदर जो एक प्लाज्म यानी कि जो लिक्विड भरा होगा उसे बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, और रेटिकुलम को बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो करते हैं कैल्शियम आयन को स्टोर। और मैंने कहा था कैल्शियम आयन का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है कि वो क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ? इसके अगर हम बात करें बाद में मसल फाइबर के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं? और मायोफाइब्रिल को प्रॉपर बोलते हैं लाइट बैंड और बस। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो वो देखो लाइन क्लियर करो। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहीं पे थे ना हम लोग। देखो यहाँ कह रहे हैं मसल फाइबर इज प्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं, और इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, मायोफिलामेंट। क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। यहाँ पे क्या होते हैं, लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। ठीक है, अल्टरनेट मैनर में होते हैं। अच्छा, आप लोगों को बताऊंगा अभी डार्क बैंड, हम डार्क बैंड क्यों बोल रहे हैं, लाइट बैंड को हम लोग लाइट बैंड क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बात और ध्यान रखो, डार्क बैंड में हमेशा मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट दोनों आते हैं, सही है। और लाइट बैंड में ओनली कौन सा फिलामेंट आता है, एक्टिन फिलामेंट। कौन सा आता है? अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे रखे। अगले कह रहा है a detailed study of the myofibril has established that the इसका अपीयरेंस कैसा होता है बेटा, striated। कैसा होता है? और इसका मतलब होता है रेखित गलू। समझ गए? अगले कह रहा है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन, इसका नाम है एक्टिन और मायोसिन। जितनी जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। और उनसे ही हम उनके उसको कैसा स्ट्रक्चर को बोलना है, लाइट बैंड, डार्क बैंड। देखो कैसा होता है, समझ लो थोड़ा सा पहले। यहाँ देखो, देखो इधर देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीच में ये बीच क्या है, ये बीच में ऐसा क्या है, क्या क्या आ रहा है, अरे वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो बीच में ऐसा करके क्या है, मायोसिन है, क्या है, मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, इसके बाद ऐसे करके होते हैं एक्टिन फिलामेंट। कैसे होते हैं, ऐसे। ये अल्टरनेट पैटर्न लगे होते हैं पैरेलल। ठीक है, अब आप लोग एक बार बताओ मुझे, ये कैसा होता है, थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है। कौन सा, मायोसिन फिलामेंट। कैसा है बेटा, ये थिन। ये समझ गए आप लोग, थिन होता है और सॉरी थिक होता है। ये वाला कैसा होता है, थिन। ठीक है, ये कौन सा है, मायोसिन। कौन सा है, मायोसिन है। और ये कौन सा है, एक्टिन। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, यहाँ पे जो होता है, जो ये वाला बैंड यानी कि ये फिलामेंट होता है एक्टिन वाला, इसके बीच वाले को बोलते हैं हम लोग जेड लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, जेड लाइन। और दो जेड लाइन की डिस्टेंस को बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो बैंड होता है, ये वाला जिसमें एक मायोसिन फिलामेंट और दो हाफ एक्टिन फिलामेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड। क्या बोलते हैं, और ये वाला बच्चा ओनली इसमें एक्टिन फिलामेंट आ रहा है, इसको बोलते हैं लाइट बैंड। समझ गए,
लाइट बैंड और डार्क बैंड और कुछ नहीं है। अब ये अल्टरनेट पैटर्न होते हैं, आप बताओ अगले क्या होगा, डार्क बैंड, फिर अगले क्या होगा, लाइट बैंड। ऐसे एक पैटर्न होता है एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का, जो रेडियल पेशियां होती हैं उनमें। तभी तो हमारी पूरी मसल्स ओवरऑल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए, इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी तो बहुत टाइम नहीं, कल आपको डिटेल में बताऊंगा ये सब चीजें। और कल हम लोग पूरी मैकेनिज्म समझेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे पहले खत्म करो इसको, रुक जाओ। हाँ टाइम हो गया, मुझे पता है बेटा। यहाँ पे देखो कह रहा है मायोफाइब्रिल, ईच मायोफाइब्रिल अल्टरनेट क्या होते हैं, डार्क और लाइट बैंड होते हैं इस पे। और कह रहा है डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल हैज स्टेबलाइज्ड दैट द स्क्रिप्ट अपीयरेंस। हमको कैसा दिखता है, स्ट्रिएटेड। और क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कह रहा है लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, वेयर एज द डार्क बैंड कॉल्ड ए बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड। चलो हम लोग लाइट बैंड और डार्क बैंड के बारे में कल पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। और कल बेटा ये मैं आपको पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझाऊंगा कि कैसे करके क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो शाम को मिलते हैं इसके बाद, ठीक है। चलो कल पढ़ते हैं इस बार, ठीक है, ठीक है, ध्यान से जाऊंगा। हाँ बताओ, आज अभी वो आएंगे केमिस्ट्री वाले। अच्छा अभी हाँ